लूना के क्रैश लैंडिंग का मजाक उड़ाने वाले ये वीडियो देख करके रोने वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लूना 25 क्रैश जरूर हो गया है और चंद्रयान 3 हमारे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और उसके लैंडिंग होते ही हमारा देश साउथ पोल पे उतरने वाला सबसे पहला देश हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इसरो के मंसूबे जरूर कामयाब हो। हम सभी भारतीय इस बात पे बहुत ही गर्व फील करेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ लूना 25 का क्रैश हो जाने से हमें जश्न बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। ये बात हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए कि लूना 25 जिस देश ने भेजा था वो हमारे भारत के लिए कितना बड़ा दोस्त है। आज वो मुसीबत झेल रहा है यूक्रेन के साथ, उसके बाद भी हम उसी का तेल खरीद कर यूरोप को बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए भले ही फ्री हो, मगर हमारे लिए हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत ही मदद करता है। जैसा आपको पता है दोस्तों, रसिया हमारा हरदम से साथ दिया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने का हो या फिर यूरोप का और अमेरिका का जो रेजिस्टेंस भारत के प्रति था और जिस प्रकार पाकिस्तान चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, हर बार रूस हमारा साथ दिया। हमें देख करके बहुत ही बुरा लग रहा है दोस्तों कि लोग आजकल मीम्स शेयर कर रहे हैं कि लूना 25 जो क्रैश हुआ है उसकी जश्न मना रहे हैं। ये बहुत ही खराब है दोस्तों, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, कंपटीशन एक अलग चीज है, एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन गलत बात नहीं है। रेस हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए हो रही है। लेकिन जब अपोनेंट हार जाए तो उसके जश्न का जीत मनाना, अपनी जीत का जश्न मनाना वो अलग होता है दोस्तों। लेकिन जब अपोनेंट हार जाता है तो उसके हारने का जश्न मनाना ये बहुत ही विकृत मानसिकता को शो करता है, और वो खासकर तब जब हमारा अपोनेंट रूस है, जबकि पृथ्वी पर सबसे अच्छा दोस्त हमारा रूसी है। बता दे दोस्तों, भारत का सबसे ताकतवर भागीदार अगर आज कोई है तो वो और कोई नहीं, रूस है, जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। और बता दे दोस्तों, रूस ने ये हमारी मदद की थी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कि हमारा पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर के स्थित हो। आपने पुरानी नोट अगर देखी होगी 2 रुपए की, लेट 80s की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 2 रुपए की नोट में एक सैटेलाइट को दिखाया जाता था। वो आर्यभट्ट सैटेलाइट था दोस्तों, जो एक पहला सैटेलाइट था इंडिया की तरफ से जिसे लॉन्च करने में रसिया ने मदद की थी। और इसी की वजह से भारत का राकेश शर्मा जी ने रसिया के ही एयरक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जा पाया। और वहां से भारत को देखकर जब वहां पे तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने पूछा कि स्पेस से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो राकेश जी ने कहा था एक ही शब्द में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों रसिया आज भी इसरो की मदद करता है, पता है आपकी जानकारी के लिए बता दे तो इसरो का सबसे बड़ा और एम्बिशियस मिशन है वो है मिशन गगनयान, जिसमें होगा ये कि पहली बार भारत के वैज्ञानिक अपने ही बनाए स्पेस क्राफ्ट में बैठ कर स्पेस में जाने वाले हैं। ये चांद पर पहुंचने से पहले का पड़ाव है दोस्तों। और बता दें आपको कि इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स की मदद कर रहा है वो रूस ही है। क्या ऐसी स्थिति में हमें शोभा देता है कि लूना 25 की क्रैश की हम सेलिब्रेशन करें सोशल मीडिया पे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक बिल्कुल अलग चीज है, होना चाहिए कॉम्पिटिशन, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए, बिल्कुल ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हार को सेलिब्रेट करना, हार का जश्न बनाना, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। और जबकि इस मिशन के दौरान हारने वाला और कोई नहीं, सबसे साथ देने वाला हमारा दोस्त रूसी है। और यहाँ पे हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इसरो की तरफ से जो भी मदद होगा वो रसिया को जरूर दिया जाएगा। और इसरो के पास जो भी डेटा होगा लूना 25 के क्रैश होने का, डेफिनेटली चंद्रयान 3 की तरफ से या फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरफ से जो भी फुटेजेस होंगे उन्हें इसरो को जरूर दिया जाएगा। और उन्हें ये जायजा दिया जा सके कि यहाँ पे हो सकता है कि लूना 25 क्रैश कर गया होगा, और ये डेटा जरूर देगी इसरो। अगर दे सकेगी तो जरूर देगी जो रोसकॉस्मोस है, रशियन स्पेस एजेंसी, ताकि वो डेटा निकाल सके, ताकि वो एनालाइज कर सके इस डेटा को और गलतियों को ढूंढ सके, ताकि जब कल को लूना 26 की तैयारी करे रशियन एजेंसी तो उसमें कोई भी ऐसी खामी न छूटे जो 25 में छूट गया था। और इसमें इसरो जरूर साथ देगा, भारत हमारा जरूर साथ देगा। देखिए, रूस चाइना के साथ भले ही जा रहा है, एक स्पेस प्रोजेक्ट है जिसमें वो उनकी भागीदारी जरूर है, और इन देशों का प्लान ये है कि चंद्रमा पे जा करके एक स्पेस स्टेशन सेटल करे। देखिए दोस्तों, ये अलग ही एक रेस है, अंतरिक्ष की जो रेस है। देखिए, स्पेस की जो जर्नी है वो एज ए इंडियन, एज ए रशियन, एज ए अमेरिकन हम पूरी नहीं कर सकते। वहीं अगर हमें अंतरिक्ष को जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ एक धरतीवासी के रूप में जी सकते हैं। देखिए, हर एक कंट्री के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है कि सबसे बड़े से बड़े सैटेलाइट को, लगभग 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में पैकेट करके भेजने का रिकॉर्ड और किसी के पास नहीं, हमारे इसरो के पास ही है। सबसे कम बजट में सैटेलाइट्स को, पेलोड्स को
धरती के लोअर ऑर्बिट में सेट करने का जो कॉस्ट आता है वो इसरो का सबसे कम है। इसमें इसरो को महारत हासिल है। इसरो ने मंगलयान भेजा था। मंगलयान मंगल पे भेजा था जिसका बजट एक हॉलीवुड मूवी से भी कम था। देखिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशन बनाने में इसरो को महारत हासिल है। ठीक उसी तरीके से किसी और कंट्री जैसे कि नासा या फिर चाइना, इन सभी के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, टीम है। देखिए बता दें कि चाइना एक पहला देश था जिसने चंद्रमा के फार साइड यानी कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये एक रियलिटी है, इसको हम झुठला नहीं सकते। तो चाइना भी अपनी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। अब देखिए रिसर्च करने का जो बजट होता है या फिर ताकत होती है वो नासा के पास ज्यादा है। सैटेलाइट को या फिर यान को अंतरिक्ष में भेजने का जो एक्सपीरियंस है वो भारत को सबसे ज्यादा है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सॉफ्टली लैंडिंग कर सका है। अगर बात करें रसिया की, तो दुनिया का सबसे पहला जानवर, दुनिया का सबसे पहला औरत, दुनिया का सबसे पहला मर्द जो अंतरिक्ष पे कदम रखा वो किसने करवाया? रसिया ने करवाया। तो जिससे यही पता चलता है कि रसिया के पास एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा इसने कहा था कि 5 दिन में डिलीवर होगा लूना 25 चंद्रमा की सतह पे, मतलब उसके ऑर्बिट में, और वो सही भी हुआ। वो उसके ग्रेविटी में पहुंच भी गया और उसने ऑर्बिट में भी सेट कर लिया। वो बात अलग है कि लैंडर और रोवर ने जो किया होगा ऑर्बिट में सेट करने में, देखिए यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई थी। इसके मतलब क्या निकलता है कि रसिया का जो रॉकेट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, रसिया का जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने का सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसलिए भारत के गगनयान के लिए जो भारत के 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हो रही है और कहीं नहीं, रॉसकॉस्मोस में हो रही है, जो कि भारत का इसरो दिलवा रही है उनको। रसिया उनको मदद कर रहा है उनको ट्रेन करने में। मतलब कि उनके पास जो फैसिलिटीज है, उनका एक्सपीरियंस है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का, वो जबरदस्त है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि हम सारे देशवासी, अगर सारे देश मिल करके अगर चंद्रमा की मिशन पे काम करें, तो चंद्रमा की सतह से हम वो चीज निकाल करके ला सकते हैं जो कि एक सिंगल देश नहीं कर सकता है कभी। ये बात सही है कि रसिया और चाइना मिल करके वहाँ पे बड़े स्टेशन स्टैब्लिश करना चाहता है लूनर ऑर्बिट में। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि एक तरफ जब बहुत ही दबदबा बढ़ रहा था वेस्टर्न कंट्रीज का, जो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो नासा है, उनका दबदबा बढ़ रहा था, तो उनका काउंटर बैलेंस करने के लिए ये दोनों कंट्री प्लान कर रहे थे। मगर बता दे, रसिया भी हमारे पास आया था और कहा था कि आप भी हमारे साथ चले, हम मून पे लूनर स्टेशन बनाएंगे, उसमें हमारा भागीदार बने। तो बात ये है कि लूनर क्रैश का तो हम लोग को सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रूस हमारा मित्र था और रहेगा भी। देखिए चंद्रमा की सतह को फतेह करना है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, तो कंट्रीज के बाउंड्रीज को छोड़ करके हम सब धरतीवासी की तरफ से ये सोच सकते हैं कि कोई भी मिशन करे, इससे फायदा सभी कंट्री को मिलेगा। सबको ग्रुप में रह करके काम करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को आगे रखना होगा, इसे सर्वाइवल देना है, इसे इस तरीके के मिशंस को सस्टेनेबल बनाना है। और ये जितने भी इफर्ट्स है, इन सब को कोलैबोरेटिव इफर्ट के रूप में ही करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मून की सतह पे फतेह कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि रूस के बारे में गलत बोलना बिल्कुल ही सही नहीं है। लूना 25 के क्रैश के बारे में कोई भी सेलिब्रेशन ना करें। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।